बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की वीडियो में दो ऐसे धमाकादार इंकशाफात जिसको जानने और सुनने के बाद कम अज़ कम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो अवाम है वो होश खो बैठेगी। एक खबर है एशिया कप के फाइनल से कि क्या बीसीसीआई ने यह फैसला करने जा रही है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल नहीं खेलेगा। क्या ये फैसला टॉस पे होगा सिर्फ या फिर मैदान में होगा, ये आपको खबरें बताते हैं। दूसरी तरफ जो पेशावर में जलसा पीटीआई ने आज रखा है, ये पीटीआई और पेशावर की, केपीके की और पीटीआई की तारीख को ही नहीं बल्कि किस्मत को बदलने जा रहा है। बहुत बड़े फैसले इसमें होने जा रहे हैं और वो तमाम तर फैसले इमरान खान की डायरेक्शन पे होने जा रहे हैं जो उन्होंने जेल से दिए। नाज़रीन, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें। सबसे पहले चलते हैं एशिया कप के फाइनल की तरफ, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो टीमें हैं, पाकिस्तान की और हिंदुस्तान के माबेन दो मुकाबले हो चुके हैं इस एशिया कप में। पाकिस्तान को दोनों में शिकस्त हुई, मगर सुपर फोर में हिंदुस्तान से हारने के बाद पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया और बांग्लादेश को हरा के फाइनल में पहुंच गया। और जबकि हिंदुस्तान जो है अपने तीनों मैचेस जीत के फाइनल में पहुंचा है। जो श्रीलंका के साथ उसका कल मुकाबला हुआ बहुत ही जबरदस्त और शानदार मुकाबला रहा, जिसमें 203 का टारगेट दिया हिंदुस्तान ने और श्रीलंका ने भी 203 ही बना लिए। 5 विकेटों के नुकसान पे हिंदुस्तान ने टारगेट दिया, 5 विकेटों के नुकसान पे श्रीलंका ने बना लिया। फिर सुपर ओवर हुआ, सुपर ओवर में श्रीलंका बहुत अच्छा ना परफॉर्म कर पाई, जिसकी वजह से हिंदुस्तान जीता। अल मुख्तसर एक ने जीतना और एक ने हारना होता है क्रिकेट में, लेकिन हार जो है ना वो भी अगर आप जीत कर हारते हो तो उसका मजा ही अलग है। शौकीन क्रिकेट भी नाराज नहीं होते। पाकिस्तान से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा हम कि हार जीत गेम का हिस्सा है, मगर आप कम से कम दिल जरूर जीतो, लड़ते नजर आओ, फाइट करते नजर आओ आप, ताकि जो शौकीन क्रिकेट हैं, जो करोड़ों की तादाद में टीवी पे देखते हैं, जो हजारों या लाखों की तादाद में समटाइम मैदान में पहुंचते हैं, वो लोग ताकि एंटरटेन और खुश होके उठ के जाएं। लेकिन क्या हिंदुस्तान पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी शौकीन क्रिकेट से उनकी ये खुशियां छीनने जा रहा है? क्या फाइनल का मुकाबला हमें होते हुए नजर आएगा या नहीं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। बीसीसीआई का जो डिसीजन होता है अक्सर ऐसा होता है और देखने को मिला है कि वही डिसीजन आईसीसी का बन जाता है। नाजरीन इकराम, इसीलिए आईसीसी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जगह पर मोस्टली बोला जाता है इंडियन क्रिकेट काउंसिल। ये कहा जाता है कि जो इंडिया का जो बोर्ड है बीसीसीआई, वो जो डिसीजन लेता है वही उसी पे आईसीसी भी एग्री हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही बड़े नंबर्स में बीसीसीआई इंडिया आईसीसी को फंड करता है, पैसे देता है, जिसकी वजह से मोस्टली उनका फैसला जो है उसको माना जाता है। अब बीसीसीआई का इजलास जो हुआ उसमें इंतहाई नाखुशगवार किस्म के चीज़ों को डिस्कस किया गया, जो कि अभी नतीजे पे नहीं पहुंचा, फैसला अभी तक नहीं हुआ कि क्या होना है। लेकिन उसमें इस तरह की खबरें भी रखी गई कि जो सुपर फोर का पाकिस्तान हिंदुस्तान का मैच हुआ था उसमें कुछ चीज़ें जो कि हुई दोनों तरफ से, और हारिस रऊफ और सबजादा फरहान पे, सबजादा फरहान को तो वार्निंग दी गई सिर्फ आईसीसी की तरफ से, मगर हारिस रऊफ पे कुछ जुर्माना भी आयद किया गया और वार्निंग भी दी गई। तो उसके बाद बीसीसीआई ने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ फाइनल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, इसके बारे में हम सोच रहे हैं और जो फैसला होगा हम बता देंगे और आईसीसी को भी हम इन्फॉर्म कर देंगे। अब नाजरीन, मैदान में सबसे पहले अगर सरदार फरहान की बात करते हैं तो उन्होंने इस तरह की जो सेलिब्रेशन बल्ले के साथ की, ये एमएस धोनी माजी में कर चुके हैं इंडिया के ही, और बाकी क्रिकेटर भी कर चुके हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने एक 50 रन किए जब एक अच्छी इनिंग खेली, उसके बाद उन्होंने अपने ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़ के ये इशारा किया, तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है। हारिस रऊफ जो हैं उन्होंने फील्डिंग के दौरान जब उनको पीछे से क्राउड जो है वो इस तरह की आवाज़ें कर रहा था, दे रहा था, तो उन्होंने इस तरह का जो इशारा किया, इससे भी उन्होंने ना किसी का नाम लिया और ना कुछ, ये हम देखते आए हैं इस तरह की चीज़ें होती हैं। कोई अगर ना हो क्रिकेट के मैदान में तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जिसकी वजह से आप फाइनल मुकाबला खेलने पे आप मतलब सोचो। ये कोई क्या संजीदा लोग नहीं लग रहे ये जो इस तरह के डिसीजन लेते हैं या इस तरह की बातें करते हैं। उम्मीद है कि इस तरह का गलत फैसला बीसीसीआई नहीं करेगा और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का फाइनल देखने को मिलेगा। जो भी जीते इससे मतलब नहीं है, फाइनल मैच जरूर होना चाहिए। दूसरी बड़ी खबर नाजरीन इकराम, पेशावर से आज 27 सितंबर को पीटीआई इमरान खान की डायरेक्शन पे
पेशावर में हिस्टोरिकल जलसा करने जा रही है। गुज़िश्ता रात हमने कुछ विजुअल्स देखे, कुछ वीडियोस देखी हमने पेशावर से। तमाम लीडरान, इमरान खान की बहनें भी और अली अमीन गंडापुर और तमाम तर जो पीटीआई के लीडरशिप है, टॉप टियर लीडरशिप, सारी जलसागाह पहुंची हुई थी और बहुत बड़ी तादाद में अवाम का वहां पे जमे गफीर था। जलसा आज है, अवाम कल से ही वहां पे भरपूर जो शिरकत कर रही है और पहुंची हुई है। लग ऐसे रहा था जैसे चांद रात का समा हो, एक दिन पहले ही, एक रात पहले ही इतनी बड़ी तादाद में अवाम तो आएगी ही आएगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा जो लग रहा है कि एक कैदी ने जेल से बैठकर इतना बड़ा तारीखी जलसा कर दिया। और जब भी कोई जलसा होता है वो तकारीर की हद तक या पब्लिक इकट्ठी हुई और डिस्पर्स होगी वहां तक नहीं होता नजरीन इकराम। उसके जो कॉन्सिक्यूसेस होते हैं, उसके कॉन्सिक्यूसेस जो हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं और वो बहुत सारे मैसेज देता है। अगर कामयाब हो जाए तो भी बहुत मैसेज देता है, अगर नाकाम हो जाए तो भी बहुत मैसेज देता है। लेकिन पीटीआई के इस जलसे में कुछ बहुत बड़े फैसले करने जा रही है पीटीआई, ऐलान नहीं फैसले करने जा रही है। क्या यहीं से जो जितनी हजारों या लाखों की तादाद में आवाम आती है सारे मिलके अडयाला जेल की तरफ रुख करेंगे, या क्या करेंगे, या केपीके के हवाले से क्या मामलात करेंगे, जो भी सूरत हाल होगी। लेकिन लगता है कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। जो भी हो, अल्लाह पाक पाकिस्तान पे अपना करम और फजल करे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे पाकिस्तान को। अपना और अपने चैनल का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।